इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि अगर आप सोते सोते पैसे कमाने का रास्ता नहीं ढूंढते हो तो आप मरते दम तक बस काम ही करते रहोगे। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का। और उनके इन शब्दों का सीधा मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, आप आराम करें और फिर भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाए। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहें, जितना चाहे और जहां चाहें काम करें, और जब मन हो सिर्फ तभी काम करें और जब ना हो तब आराम करें, फिर भी आपकी दौलत बढ़ती ही जाए। इन अदर वर्ड्स, आपको पैसिव इनकम सोर्स बनाने होंगे जो आपके बिहाफ पे पैसे कमाए और जिनसे आपके सारे एक्सपेंस कवर हो जाएं और उसके बाद भी आपके पास पैसे बचे रहें। और ये सब तब हो जब आपको बहुत कम या बिल्कुल भी काम ना करना पड़े, यानी कि आप सोते सोते भी पैसे कमाते रहें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है जिसमें आप तंगी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सफर तय करोगे। कुछ नहीं से सब कुछ का एक ऐसा सफर जिसमें आप पैसों से अपने लिए काम करवाने वाले इंसान में परिवर्तित हो जाओगे। और दोस्तों, ये सब हम हमेशा की तरह इजी एग्जांपल्स और चटपटी कहानियों की सहायता से सीखेंगे, ताकि अगर आपको फाइनेंस का बेसिक नॉलेज भी ना हो तब भी आप इसे आसानी से समझ पाएं। तो दोस्तों, बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की। एक होनहार लड़का था जिसका नाम था निखिल। निखिल पढ़ने लिखने में अच्छा था, जिस कारण वो सबका फेवरेट था। निखिल बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट था और एक डिसेंट लड़का था। वो किसी की भी बात को नहीं टालता था। उसे उसके पेरेंट्स, टीचर्स और उसके रिलेटिव्स ने जो कहा उसने हमेशा वही किया। जैसे कि उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे गुप्ता अंकल के लड़के ने साइंस स्ट्रीम से 10+2 करी थी और आज देखो वो कितना सक्सेसफुल है। और तुम्हारी बुआ जी भी यही कह रही थी कि साइंस में बहुत स्कोप है, इसलिए बेटा तुम भी साइंस ही लेना और अच्छे से मन लगा के पढ़ना, इसी में कामयाबी है। और निखिल ने भी एकदम ऐसा ही किया। बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना अपने इंटरेस्ट को जाने वही किया जो उसके बड़ों ने उसे करने को कहा। देन स्कूल में भी वो एक ओबीडियंट स्टूडेंट बन के रहा। टीचर्स उसे जो कहते वो बस वही करता। टीचर्स की बात उसके लिए पत्थर की लकीर थी। उसके लिए रियलिटी वही थी जो उसके टीचर्स उसे सिखाते थे। उसके टीचर्स के अनुसार स्कूलिंग के बाद एक अच्छी डिग्री लेना ही एक स्टूडेंट की सक्सेस है। और फिर यही निखिल का सपना बन गया। निखिल दिन रात अच्छे स्कोर्स के लिए मेहनत करने लगा ताकि उसे एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन का मौका मिल सके। और उसकी मेहनत रंग भी लाई। उसे एक बढ़िया कॉलेज में सीट मिल गई। अब कॉलेज के प्रोफेसर्स उसे बताते कि कामयाबी एक अच्छी सिक्योर नौकरी लेने में है। और अब नेक्स्ट गोल निखिल का एक अच्छी जॉब लेना बन गया। दोस्तों, जब से निखिल की स्टोरी शुरू हुई है तब से अब तक सक्सेसफुली वो अपनी लाइफ के कीमती 5 साल स्टडी को दे चुका है। और अब बारी है जॉब की। एक अच्छा स्टूडेंट होने के कारण और अच्छे ग्रेड स्कोर करने के कारण उसे कई सारे जॉब ऑफर आने लगे। एक बढ़िया जॉब ऑफर सिलेक्ट करके उसने भी ज्वाइन कर लिया और अब वो नौकरी की भागदौड़ में लग गया। निखिल का ऑफिस उसके घर से कई मील दूर था, इसलिए उसे रेंट पे रहना पड़ता था। घर छोड़ते समय उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसके घर वालों ने ये कह के अलविदा कर दिया कि बेटा, अपने सपनों के लिए इतना सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। निखिल ने भी मान लिया कि बड़े कह रहे हैं तो यही सच होगा। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते होंगे। और बिना किसी शिकायत के निखिल जॉब करने लगा। निखिल ने काफी मेहनत करी। उसने अच्छा टीम वर्क शो करा और धीरे धीरे उसने कंपनी में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। उसे सीनियर पोजीशंस पे प्रमोट भी कर दिया गया। उसका पे स्केल भी इंक्रीज हुआ, जिसके बाद उसने एक अच्छा मकान बनाया जिसमें उसके पेरेंट्स आराम से रह सकें। उसने एक नई चमचमाती गाड़ी भी खरीदी जो कि हमेशा चमचमाती ही रहती है, क्योंकि ट्रैफिक के कारण ज्यादा मौका तो उसे निकालने का मिलता नहीं। निखिल ये सब कर रहा था ताकि उसे हैप्पीनेस फील हो, लेकिन 1-2 महीने से ज्यादा ये हैप्पीनेस टिक नहीं पाती। अब तक निखिल को जॉब करते हुए 5 साल हो चुके हैं। उसने घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस तो बना लिया है, लेकिन ना तो वो घर वालों के साथ उस नए घर में टाइम स्पेंड कर पाता है और ना ही गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जा पाता है। जिस जॉब को वो ड्रीम समझता था वो अब उसके लिए एक नाइटमेयर साबित हो रही है। वो तो जैसे बस टारगेट्स पूरे करने के लिए ही रह गया है। उसे अब रियलाइज होने लगा है कि पेरेंट्स जिस सेक्रीफाइस की बात करते थे वो सेक्रीफाइस कुछ सालों का नहीं बल्कि पूरी लाइफ का है। खोखली शान और फेक सोशल रिकॉग्निशन के लिए किया जा रहा सेक्रीफाइस। उसे एहसास हुआ कि उसे बदलाव की जरूरत है। उसे एक लाइफ मेकओवर की जरूरत है। इसलिए उसने रीड करना स्टार्ट कर दिया, ब्लॉग्स और बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और उसने फाइंड आउट किया कि रियल सक्सेस पैसों के लिए काम करने में नहीं बल्कि उनसे खुद के लिए काम करवाने में है। यानी कि उसे एक ऐसा सिस्टम रेडी करना होगा जिसमें वो पैसों को काम पे लगा सके, यानी कि इन्वेस्ट मनी एंड अर्न पैसिव इनकम। तो दोस्तों, अगर आप भी पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। और इन्वेस्ट करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए होती है वो होता है एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आप फ्री में एक डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वो भी देश के जाने माने ब्रोकर से, तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये सब जानने के बाद उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका मतलब मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। अब तक जो मैं मानता आया कि पैसों के लिए दिन रात मेहनत करना कामयाबी होती है, बस एक धोखा था। देन ये फैक्ट जानने के बाद निखिल अब बिना देरी किए काम पे लग गया।
वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में वो जॉब करता और शाम को वो घर आके अपने स्किल्स पे काम करता। धीरे धीरे वो एक अच्छा वीडियो एडिटर बन गया और उसने घर से ही फ्रीलांसिंग करनी चालू कर दी। धीरे धीरे उसे क्लाइंट्स मिलने लगे, उसकी रेटिंग्स बढ़ती गई, जिस कारण उसके पास अब इतना क्लाइंट बेस हो गया कि उसे संभालना मुश्किल होने लगा। इसलिए उसने आउटसोर्सिंग का सहारा लिया। अब वो खुद थोड़ा कम काम करता और ज्यादा दूसरे फेलो फ्रीलांसर से करवाता और खुद कमीशन चार्ज करता। देन उसने ऐसे ही और कुछ स्मॉल बिजनेसेस में पैसे लगाए, जिनमें से कुछ चले और कुछ नहीं। 5 साल उसने ऐसे जिए कि जैसे वो काम के अलावा कुछ जानता ही ना हो। उसने हर डिस्ट्रैक्शन को ना कहा, पार्टीज को ना कहा, आउटिंग्स को ना कहा, इवन की फैमिली फंक्शंस तक उसने अटेंड नहीं करे। उसने एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस करे, लेकिन अब की बार उसे पता था कि ये सेक्रीफाइसेस उसे एक बेहतर लाइफ की तरफ लीड करेंगे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। अब जब वो रात को सोता तो इस चिंता के साथ नहीं सोता कि सुबह उठ के अगर मेरे पास जॉब नहीं रही तो क्या होगा। उसने नौकरी तो अभी तक नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब वो जॉब इसलिए नहीं करता कि उसे करनी ही पड़ेगी, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि जॉब से उसे पे चेक मिलता है जो उसकी ओवरऑल इनकम को बढ़ा देता है, जिसे वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अब जब भी निखिल को लगे कि उसके पास इनफ कैपिटल हो चुकी है तो वो रिजाइन भी कर सकता है। निखिल दिन में तो काम करके कमाता है, लेकिन रात में जब सोता है तब भी उसे इनकम होती रहती है, और ये सब है उसके पैसिव इनकम सोर्सेज की बदौलत जो उसने जॉब से बाहर तैयार किए हैं। 5 साल बाद मंथली 6 फिगर्स में अब निखिल अर्न करने लगा है, और ऐसा दोस्तों आप भी कर सकते हैं। अगर आप फिलहाल जॉब करते हो तो जॉब के साथ कंटिन्यू करो, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रख लो, जैसे कि जॉब में सेक्रीफाइस लाइफ टाइम का है। हो सकता है जॉब में आपको शुरू में बहुत बर्डन ना उठाना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी। डेली सेम काम करना, जितना काम हो उतना ही करना और रिस्क भी ना लेना, उसके बावजूद पे चेक रिसीव हो जाना शुरू में कूल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही फ्रस्ट्रेशन का रूप लेता जाता है। जब आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कुछ बेहतर होता हुआ ना दिखे तो आप निराश होते ही चले जाते हो। इसलिए सेक्रीफाइस करिए, लेकिन देखिए कि सेक्रीफाइस लाइफ टाइम का ना हो। एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके सेक्रीफाइस का अच्छा पे ऑफ करे, ना कि जो एडवाइसेज चली आ रही हैं उनको सच मान के अपनी जिंदगी बदतर कर लो। लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है, और जब आप बूढ़े होंगे, जब आप अपने आखिरी पलों में होंगे, तो आपके लिए ये मायने नहीं रखेगा कि आपने कितनी हाई पेइंग जॉब करी, बल्कि ये मायने रखेगा कि आपने कितनी सेटिस्फाइड लाइफ स्पेंड करी। सो वाइजली चूज करिए। एडवाइसेस बहुत सारी बिखरी हुई हैं, लेकिन कौन सी सही है और कौन सी नहीं वो आपको देखना है, और फिर उनमें से राइट एडवाइसेस को चूज करना ये भी आपका ही काम है। अगर दोस्तों आपको पैसिव इनकम वाली एडवाइस सही लगती है और आप मानते हो इस बात को कि पैसों से काम करवाना पैसों के लिए काम करने से ज्यादा बेहतर है, तो कमेंट में पैसिव इनकम जरूर लिखें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऑल्सो दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फ्री में एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं और आज से ही इन्वेस्ट करना चालू करें।